नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी स्कूप और मैं हूं आपके साथ एडवोकेट हर्षवर्धन सैनी। हमने कल आपको बताया था कि यहाँ रुड़की में एक तबका ऐसा है, मैं रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ काफ़ी कंपनियाँ हैं। वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो अक्सर बिहार से आने वाले लोग हैं और यूपी के दूरस्थ इलाकों के हैं। इन लोगों के साथ समस्या इतनी है कि जितनी सुविधा नहीं है। मैं उनकी समस्याओं की अगर एक लिस्ट बनाने लगूँ तो अब तक यहाँ ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी ने आकर देखा है, ना ही किसी नेतागण ने आकर देखा है और ना ही किसी वैसे समाजसेवी जो सैनिटाइज वितरित कर रहे हैं, मास्क वितरित कर रहे हैं। और इन लोगों के साथ समस्या ये है कि ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो काफ़ी समस्या इनके साथ ये होती हैं कि इनको जागरूकता भी नहीं है इनके अंदर। अगर यहाँ कोरोना वायरस की दस्तक होती है, कितने लोग प्रभावित होंगे ये आप आंकड़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 600-700 लोग एक जगह इकट्ठे होकर जब खाना लेते हैं एक लाइन में लगकर, कितनी बड़ी वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको डिसिप्लिन रखने के लिए। और ये कौन वहाँ मौजूद होता है? कोई बड़ा अधिकारी नहीं, कोई पुलिसकर्मी नहीं। अभी तक जो 3 पुलिसकर्मी थे उन्होंने बहुत मदद की है, इसमें कोई दो राय नहीं है और लगातार हम उनके लिए अप्रिशिएट भी करते हैं उस चीज़ को। लेकिन यहाँ सिर्फ 3 पुलिसकर्मी मुझे नहीं लगता 600-700 लोगों को संभालने के लिए काफ़ी हैं। दूसरी बात, यहाँ अब तक लोगों को मास्क और सैनिटाइज़र एक भी, मैं कहता हूँ एक भी एम्प्लॉय को यहाँ किसी को नहीं दिया गया है। ना मास्क दिया गया है, ना सैनिटाइज़र दिया गया है। अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ जो काम करते हैं युवा, जो बिहार के हैं और या यूपी के क्षेत्र के हैं। इनसे मैं पूछूंगा कि इनके साथ अभी तक क्या समस्या रही है और क्यों ये इस हालात में यहाँ हैं और क्या चाहते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं भाई साहब आप बताइए कि अभी आपको कोई सुविधा यहाँ मिली है? कुछ सुविधा नहीं मिली भाई साहब। ये लोग यहाँ मास्क बट्टे गए? ना सैनिटाइज़र ना। और आपको खाना वाला को खाना तो सही है, समाज से भी दे रहे हैं ना खाना? हाँ समाज अधिकारी तो कोई लेके नहीं ना है ना? यही बांटे जो लड़के बांटे जो यहाँ। जी, अनीश अरोड़ा जी हो गए, आपके कौशिक जी हो गए भाई, यही दे रहे भाई। हाँ। अन्य कुछ और तो यहाँ सेवा ही नहीं, बाकी तो कोई नहीं है ना कुछ और। और यहाँ आपको कमरे का किराया विराया कैसा हो रहा? कमरे का तो दे दिया था, मकान मालिक मांग रहा है? वो तो दे दिया था इनने, इसका पिछले महीने का मांगा। अच्छा। टीवी का तो मांग नहीं रहा। अच्छा, नुकारा जी भाव दे दियो। पैसे मिल रहे कंपनी से? कंपनी से भी नहीं मिले, जो तनख्वाह थी वो मिल गई। तनख्वाह से अलग तो नुकारा भाई जी, काम नहीं होने का कहाँ से दूंगा हम पैसे। चलो ठीक है, उनकी गलती नहीं है वो तो। चलो ठीक है, तनख्वाह तो दी उन्होंने? उसने पिछले महीने का दे दिया, तनख्वाह तो दिया ना। हाँ। और ये जो लोग, अगर इनमें से कोई भी गुटखा तंबाकू खाकर बाहर थूकता है पब्लिक प्लेस पर, तो इनके खिलाफ मुकदमा हो सकता है और ये बात इनको मालूम भी नहीं है। ये मुझे नहीं लगता बहुत छोटी बात है किसी भी क्षेत्र के लिए। और सबसे मुख्य कारण ये है कि इन लोगों के पास सुविधा इसलिए नहीं पहुंचती हैं क्योंकि इनकी वोट नहीं है। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी हो गई है। और तमाम तरह से इनकी जो सुविधाएं हैं यहाँ, चिकित्सा सुविधा की अगर हम बात करें, कोई एम्बुलेंस आई है यहाँ अभी तक? एम्बुलेंस तो आई नहीं। कोई नंबर आपके पास? अगर किसी को बीमारी हो जाए क्या करेंगे आप? वैसे में जो खाना बांटने में कह रहे थे, जैसे बीमारी हो एम्बुलेंस हम बुलवा देंगे। अच्छा, हाँ। अभी तक कोई ऐसा हुआ कि ना होया नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कोई बाहर से आया? ना। इसने पूछा आगे आपसे ना, कि कोई बाहर से आया नहीं आया? बाहर से नहीं पूछते। कोई जाना चाह रहा है नहीं जाना चाह रहा? हाँ, वो नहीं मैं पूछते। अच्छा, उन्होंने तो कहा जिससे कमी हो हमें बताओ, एम्बुलेंस मंगवाऊंगा। राशन जैसे भी नगर निगम से राशन है, वो आटा भी आ रहा है, चावल भी आ रही है, चीनी भी आ रही है। वो तो इनसे बना बनाया मिल रहा है। बना बनाया मिल रहा है आपको? वैसा कुछ नहीं मिला ना? कच्चा मटेरियल? वैसा कच्चा नहीं मिला। हाथ धुलने धुलने के लिए कुछ नहीं दिया गया? ना, बस खाना लो और जाओ। कोई जागरूकता नहीं फैलाई कि हाँ भैया ऐसा होना? ना भाई साहब, मैं पहले आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अगर आप बाहर कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर थूकोगे ना, हाँ, गुटखा खा गया कैसे भी, तो आपको मुकदमा हो सको, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा है। अगर आप थूकोगे बाहर कहीं, आपको कोरोना वायरस हुआ गलती से, तो कितने को लोगों को नुकसान होगा? ठीक है, उन पे हो रहा है मुकदमा। अच्छा, ठीक। तो ये बात मैं अपने स्तर से कितने लोगों को समझाऊं ये मुझे भी नहीं पता लेकिन मैं 600-700 जो लोग हैं यहाँ, और ये संख्या बहुत बड़ी है। मैं सिर्फ अभी बहुत ज़्यादा कलेक्ट लोग नहीं करूँगा, हर एडवाइजरी का ध्यान रखना पड़ता है। और एक वकील होने के नाते मुझे ये भी बताना पड़ता है कि आपको रूल एंड रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करना है, क्या इस लॉकडाउन में क्या शर्तें हैं, क्या नियम हैं, कौन बाहर जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, छूट किस टाइम से किस टाइम तक है, कुछ पता आपको? ये पता ही नहीं। आपको ये भी नहीं पता कि 7 बजे से लेकर 1 बजे तक छूट रहती है? हाँ, वो तो है, पता है, वो तो है। तो 1 बजे तक की है। अच्छा, बाकी अपना कमरे में बंद। ठीक है। अगर यहाँ किसी को कोई दिक्कत आई तो आपको पता है कि इनका चेकअप कैसे कराना कोरोना? ना जी भाई साहब, नहीं पता ना आपको? ना। ठीक है,
बस डिस्टेंस का रखा हाँ, है, डिफेंस दूर खड़े हो जाओ, हाँ, तो सोशल डिस्टेंस। दूर खड़े हो जाओ और खाना लो और जाओ। हाँ बाकी गुरुद्वारा यहाँ मदद कर रहा है आपकी, हाँ, है ना। तो उन लोगों को मैं नमन करता हूँ जो यहाँ के जितने भी समाज सेवी संस्थाएं हाँ हैं जी। और सत्संग व्यास जी वाले भी हैं। ये भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब इधर आइए आप, नाम बताइए अपना। सोमनाथ। तो यहाँ आप वितरण रोज खाने का वितरण करते हैं आप? मैं अक्सर देखते रहता हूँ आपको। हाँ, खाने का वितरण करवा रहे हैं यहाँ पर। जी जी। तो इसमें कितने लोग यहाँ होंगे लगभग आसपास? यहाँ पर कम से कम 1000-1200 आदमी होंगे। अच्छा। हाँ जी। और उन्हें आप यहाँ खाना रोज प्रोवाइड करते हैं एक जगह? एक जगह 1000 बंदों को? 1000 बंदे। और वो लाइन में लग के खाना लेते हैं? हाँ जी। यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है? नहीं, कोई सुविधाएं नहीं है कि हाँ यहाँ भाई पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं, यहाँ तमाम समाज सेवी वॉलंटियर्स बनाए जाएं? भाई वॉलंटियर्स किस काम आएंगे वो? आप वॉलंटियर्स बनाते क्यों नहीं है? वॉलंटियर्स बनाए, आगे बढ़कर जिम्मेदारी लें और यहाँ व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। यहाँ इसलिए नहीं होती है क्योंकि जनाब यहाँ वोट नहीं है, इनकी वोट नहीं है। ना यहाँ मेयर अप्रोच दिखाएगा, ना विधायक अप्रोच दिखाएगा, ना प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि उनको इनपुट नहीं मिलेगा। प्रशासनिक अधिकारियों को जब तक इनपुट नहीं मिलेगा तब तक वो स्थिति को कैसे समझेंगे, ये भी एक चुनौती रहती है। खैर जो भी है अब तक की हमने आपको बताई। आगे बोल लो। निगम की तरफ से आम जनता को ना कोई मास्क है, ना पेपर टिश्यू है, ना हैंड ड्रायर है, ना सैनिटाइजर है, ना कोई सरकार की तरफ से जो राशन आ रहा है वो आज तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। हाँ सबसे बड़ी समस्या यही है। और यहाँ का और जो सोशल डिस्टेंसिंग का तो ध्यान रखना भूल गए। यहाँ के जो ना पार्षद हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। एक मिनट। यहाँ के जो पार्षद हैं वो आपसे उन्होंने आगे पूछा कभी कि हाँ पार्षद के हाथ में जो आ गया वो उसके बाप का, हाँ जनता को कुछ नहीं मिला। यहाँ तो समाज सेवी पूरा कर रहे हैं। हाँ। हाँ सही बात तो यही है। ये इनके पास खाना इसलिए नहीं पहुँचता है क्योंकि पार्षद साहब के जो वोटर्स हैं वो उनके क्षेत्र के हैं, यहाँ के वोटर्स नहीं हैं, इसलिए वो यहाँ का क्यों करेंगे भला? मोटी तौर पर बात। लोकल को भी नहीं कोऑपरेट करते। हाँ लोकल व्यक्ति है, लोकल पर्सन है, उसे भी कोऑपरेट नहीं कर रहे बिल्कुल। जी। और ना तो कहीं भी आज तक पूरे इलाके में कोई सैनिटाइजिंग हुई हो, कोई टिश्यू, कोई मास्क, कुछ नहीं मिला। जागरूकता अभियान चलाया गया है? कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही। जागरूकता अभियान चलाया है? कुछ नहीं चला। कोई सरकारी गाड़ी आई है? कोई नहीं आई। अनाउंसमेंट करने? कुछ नहीं। पुलिस पुलिस आती है, वो पेट्रोलिंग पे कुछ करती है। पेट्रोलिंग की छोड़ दीजिए, वो अपना काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। अधिकारी की बात कर रहा हूँ। वो पेट्रोलिंग के साथ ही वो अनाउंसिंग करती है। नहीं गाड़ी 4 पहिया आई कोई? नहीं वो तो इस रोड पे नहीं आती, वो तो हाईवे उस पे आते हैं, मेन रोड। यहाँ नहीं जाती है ना। वो भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो इतना कहती है। बिल्कुल। आपको ये पता कि अगर आप सड़क पर थूकोगे कहीं बाहर निकल गए, बहुत बड़ा क्राइम है ये। गुटखा खाकर थूकोगे ना बाहर सड़क पे तो आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। ठीक है, पता है ना आपको, लेकिन ये बात सबको नहीं पता। पब्लिक पहले इसमें धूम्रपान भी वर्जित नहीं है। जितने यहाँ लोग हैं ना, यहाँ जो मजदूर तबके के लोग हैं, उन्हें पता है इस चीज का कि हाँ थूकने पर तो नहीं पता ना उन्हें। एजुकेटेड पर्सन है, उन्हें ही पता है। तो यहाँ जिम्मेदारी अधिकारियों की बनती है कि हाँ इन लोगों को बताओ कि हाँ भैया आपको थूकने पे वो हो सकता है। ठीक है, किसी की ओर से कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। इन भाई साहब को बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छी तरह से ये बता भी रहे हैं और एक जागरूक व्यक्ति तो मुझे इनका लग रहा है। आप बिल्कुल देख के नहीं बता सकते कि हाँ इतनी गहरी जानकारी रखते होंगे। और इनके बारे में मैं थोड़ा जानने का प्रयास करूंगा। आप कहाँ के रहने वाले भाई साहब? मैं सरस्वती बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, काम क्या करते हैं? मैं पहले प्राइवेटली जॉब करता था। अच्छा, मार्केट में जी। अब जब से लॉकडाउन हुआ मार्केट ही बंद है। ठीक है। बस मैं यहीं सरस्वती बिहार में रह रहा हूँ। परिवार में मेरी एक सिस्टर है, एक मैं हूँ। ठीक है। यहाँ आप खाना लेने आते हैं? खाना ले आता हूँ। अच्छा, तो खाना मतलब यहाँ समाज से भी बांट रहे, बाकी और कोई नहीं? ना सरकार की कोई ऐड नहीं है। कोई मास्क मिला? कोई नहीं मिला। सैनिटाइजर मिला? नहीं। छिड़काव कोई टंकी से नहीं हुआ? कुछ नहीं। पार्षद साहब नहीं आए? सब इनसे अलग बचा क्या है हमें यही समझ नहीं आ रहा है। मतलब अभी तक इनको ये भी नहीं पता है कि क्या गाइडलाइंस हैं, क्या एडवाइजरी है। कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक 20 तारीख तक क्या स्थिति है, क्या नहीं रहेगी, किस जोन में उत्तराखंड है, किस जोन में ये क्षेत्र है, अभी तक कोई पुख्ता जानकारी कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई एडवाइजरी कुछ नहीं है। और यहाँ हम लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों से, लेकिन उनको सामने आना चाहिए क्योंकि ये वक्त बहुत नाजुक है, बहुत मुश्किल है। एक गलती, हाँ जॉइंट मजिस्ट्रेट। और दूसरी बात छोड़ दीजिए, आपको सबसे मोटे तौर पर ये देखना है कि 700 लोग जहाँ एक जगह रहते हैं, एक जगह खाना खाते हैं, वहाँ इतने बड़े तादाद में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। अगर यहाँ एक भी गलती से कोरोना वायरस का शिकार आ गया तो आपको
आप मैं कहता हूँ कि आप स्थिति को संभाल भी नहीं पाएंगे। अभी आपकी किस्मत अच्छी है कि कोरोना वायरस रुड़की में नहीं आया है, आपके काम इतने अच्छे नहीं हैं कि आपने उसको रोक लिया है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और आपको सचेत रहना है।